जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, नाम जप की महिमा गीता दर्पण से। नाम और नामी में अर्थात भगवान नाम और भगवान में अभेद है, अतः दोनों के स्मरण का एक ही महात्म्य है। भगवान नाम तीन तरह से लिया जाता है, पहला मन से, दूसरा वाणी से और तीसरा कंठ से। मन से नाम का स्मरण होता है, जिसका वर्णन भगवान ने यो माम स्मृति नित्यशः पद से किया है गीता जी में। वाणी से नाम का जप होता है, जिसे भगवान ने यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि पद से अपना स्वरूप बताया है। तीसरा कंठ से जोर से उच्चारण करके कीर्तन किया जाता है, जिसका वर्णन भगवान ने कीर्तयन्तः पद से किया है। अर्जुन ने भी भगवान के विराट रूप की स्तुति करते हुए नाम की महिमा कही है। जैसे, हे प्रभु, कई देवता भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम आदि का कीर्तन कर रहे हैं। हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम आदि का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। भगवान के नाम में इतनी विलक्षण शक्ति है कि कोई भी मनुष्य किसी भी भाव से नाम ले, उसका मंगल ही होता है। भाए कुभाए अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। भगवान का नाम अवहेलना, संकेत, परिहास आदि किसी भी प्रकार से लिया जाए, वह पापों का नाश करता ही है। भगवान ने अपने नाम के विषय में स्वयं कहा है कि जो जीव श्रद्धा से अथवा अवहेलना से भी मेरा नाम लेते हैं, उनका नाम सदा मेरे हृदय में रहता है। एक साधक ने प्रश्न किया कि गुड़ का नाम लेने से मुख मीठा नहीं होता, फिर भगवान का नाम लेने से क्या होगा? स्वामी जी कहते हैं, जिस वस्तु का नाम गुड़ है, उसके नाम में गुड़ नाम वाली वस्तु का अभाव है, अर्थात गुड़ के नाम में गुड़ नहीं है। और जब तक गुड़ का रसेंद्रिय जीभ के साथ संबंध नहीं होता, तब तक मुख मीठा नहीं होता, क्योंकि जीभ में गुड़ मौजूद नहीं है। ऐसे ही धनी का नाम लेने से धन नहीं मिलता, क्योंकि धनी के नाम में धन मौजूद नहीं है। परंतु भगवान के नाम में भगवान मौजूद हैं। भगवान से नाम अलग नहीं है और नाम से नामी अलग नहीं है। नामी में नाम मौजूद है और नाम में नामी मौजूद है। अतः नामी का भगवान का नाम लेने से भगवान मिल जाते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। साधक ने पूछा, नाम तो केवल शब्द मात्र है, इससे क्या कार्य सिद्ध होगा? स्वामी जी कहते हैं, ऐसे तो शब्द मात्र में अचिंत्य शक्ति है, पर नाम में भगवान के साथ संबंध जोड़ने की ही एक विशेष सामर्थ्य है। अतः नाम किसी भी तरह से लिया जाए, वह मंगल करता ही है। नाम जपने वाले का भाव विशेष हो तो बहुत जल्दी लाभ होता है। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। नाम जप में भाव कम भी रहे तो नाम जपने से लाभ होता ही है, पर कब होगा इसका पता नहीं। नाम जप की संख्या ज़्यादा बढ़ने से भी भाव बन जाता है, क्योंकि नाम जप करने वाले के भीतर सूक्ष्म भाव रहता ही है। वह भाव नाम की संख्या बढ़ने से प्रकट हो जाता है। नाम जप कोई क्रिया नहीं है, प्रत्युत उपासना है, क्योंकि नाम जप में जापक का लक्ष्य संबंध भगवान से रहता है। जैसे कर्मों से कल्याण नहीं होता, कर्म अपना फल देकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु कर्मों के साथ निष्काम भाव की मुख्यता रहने से वे कर्म कल्याण करने वाले हो जाते हैं।
ऐसे ही नाम जप के साथ भगवान के लक्ष्य की मुख्यता रहने से नाम जप भगवत साक्षात्कार कराने वाला हो जाता है। भगवान का लक्ष्य मुख्य रहने से नाम चिन्मय हो जाता है, फिर उसमें क्रिया नहीं रहती। इतना ही नहीं, वह चिन्मयता जापक में भी उतर आती है, अर्थात नाम जपने वाले का शरीर भी चिन्मय हो जाता है, उसके शरीर की जड़ता मिट जाती है। जैसे तुकाराम जी महाराज सशरीर वैकुंठ चले गए, मीराबाई का शरीर भगवान के विग्रह में समा गया, कबीर जी का शरीर अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर लोगों को पुष्प मिले। चौखा मेला की हड्डियों से विट्ठल नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। विट्ठल नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। साधक ने प्रश्न किया, शास्त्रों संतों ने भगवान नाम की महिमा जो गाई है वह कहाँ तक सच्ची है? स्वामी जी कहते हैं, शास्त्रों और संतों ने नाम की जो महिमा गाई है वह पूरी सच्ची है। इतना ही नहीं, आज तक जितनी नाम महिमा गाई गई है उससे नाम महिमा पूरी नहीं हुई है। प्रत्युत अभी बहुत नाम महिमा बाकी है। कारण कि भगवान अनंत हैं, अतः उनके नाम की महिमा भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। नाम की पूरी महिमा स्वयं भगवान भी नहीं कह सकते। राम न सकहीं नाम गुण गाई। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान